तो हमारी पावर क्या होती है? पावर होता है इट्स अ टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी। जो एनर्जी होती है वो आपकी आइदर एक्सपेंडिंग होगी और एब्जॉर्बिंग होगी, राइट। अब एक्सपेंडिंग और एब्जॉर्बिंग कैसे होगी वो हम आगे देखते हैं। तो पावर की जो यूनिट होती है, ऐसा यूनिट, उसे हम वॉट्स, सबको पता है, और नहीं पता है तो वॉट्स होती है। तो आपकी जो पावर होगी वो, इसको हम इक्वेशनली वाइज लिखेंगे, चेंज ऑफ एनर्जी पर यूनिट टाइम, राइट। तो एनर्जी की जो यूनिट ऐसा यूनिट होती है वो जूल होती है, टाइम की ऐसा यूनिट होती है वो सेकंड होती है। तो जूल पर सेकंड से मिलके बनता है हमारा वॉट। तो अगर हम 1 वॉट को डिफाइन करना चाहें तो 1 वॉट को हम डिफाइन कर सकते हैं 1 जूल ऑफ एनर्जी चेंज पर सेकेंड, राइट। सिंपली ऐसे हम 1 वॉट को डिफाइन कर सकते हैं। नाउ अगर मैं इसको इक्वेशन 1 देता हूँ और इक्वेशन 1 में मैं डी क्यू से मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूँ, राइट, डी डब्ल्यू को, तो इसको मैं फर्दर ऐसे लिख सकता हूँ डी डब्ल्यू बाई डी क्यू और डी क्यू बाई डी टी। तो डी डब्ल्यू बाई डी क्यू हमने पहले देखा कि ये वोल्टेज होता है, इसे हम वी से डिनोट करते हैं, और ये हमारा करंट होता है आई, जिसको हम आई से डिनोट करते हैं। तो हमारी पावर होगी वो हो जाएगी पी इज इक्वल टू वी आई, राइट। और अगर हम इंस्टेंटेनियस पावर की बात करेंगे तो हम उसे ऐसे लिख सकते हैं। दोनों चीज़ें सेम है, बस ये लिखने का तरीका अलग हो गया है। ये हम जब हम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि जिसमें हम हमारा जो साइनसोइडल स्टेट एनालिसिस होगा, है ना, एसी सर्किट जिसमें हम देखेंगे, एसी सर्किट के बारे में पढ़ेंगे, उसमें हम ये सब देखेंगे कि टी किस इंस्टेंट पे क्या होता है, राइट। अभी आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ। जैसे कि हमारा जो है, हमें पता है वोल्टेज और हमारा करंट इस वेव फॉर्म को होता है, राइट। तो ये वेव फॉर्म जो है वो डिफरेंट टाइम पे चेंज हो रही है। अगर मैं एक पर्टिकुलर टाइम पे पूछता हूँ कि इसकी वैल्यू क्या होगी, तो उसको हम ऐसे पी टी से डिनोट करते हैं और वोल्टेज को वी टी से डिनोट करते हैं, राइट। तो अब जैसे कि हम जानते हैं कि मैंने आपको बताया था पहले कि पावर जबकि एक्सपेंडिंग और एब्जॉर्बिंग दोनों टाइप की हो सकती है, राइट। तो ये हम डिटरमाइन करते हैं हमारे जो पावर पे जो साइन होता है उससे, राइट। अब जो साइन है वो कैसे हम डिटरमाइन करते हैं पावर का? वो डिटरमाइन करते हैं हम वोल्टेज की पोलैरिटी से और करंट की डायरेक्शन से, राइट। जैसे कि इस फर्स्ट केस में, और ये केस 2, अगर मैं फर्स्ट केस में देखूं तो मेरा वोल्टेज की पोलैरिटी ये है प्लस माइनस, और करंट का डायरेक्शन ये है। तो मेरा करंट पॉजिटिव से एंटर हुआ, राइट। तो मेरी पावर होगी वो होगी प्लस वी आई, राइट। और सेकंड केस में जैसे कि देखता हूँ मेरा जो वोल्टेज है, करंट है, वो नेगेटिव से एंटर हुआ, तो मेरी पावर जो होगी वो माइनस वी आई होगी, राइट। तो ये प्लस जो वी आई पावर है, इसी को हम बोलते हैं पावर एब्जॉर्ब और पावर रिसीव्ड और पावर डिसिपेटेड, राइट। और ये पावर जो वी आई है इसको हम बोलेंगे पावर डिलीवर्ड, राइट। तो ये हुआ आपका एब्जॉर्बिंग और ये होगा एक्सपेंडिंग, राइट। इसके मैंने बोला था, राइट। तो जैसे कि मैं बताया था आपको कि करंट जब हमारा पॉजिटिव टर्मिनल से लीव करता है, देन करंट डिलीवर्स द पावर देन एलिमेंट डिलीवर्स द पावर। जब करंट हमारा पॉजिटिव टर्मिनल के अंदर जाता है, इसका मतलब कि एलिमेंट पावर एब्जॉर्ब कर रहा है। इसके बेसिस पे हम यहाँ पे जो 6 एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए हैं, 6 नेटवर्क्स, जिनमें हम ये पता लगाएंगे कि कौन सा सोर्स है और कौन सा सिंक है और लोड है, राइट। किससे कौन पावर डिलीवर कर रहा है और कौन पावर एब्जॉर्ब कर रहा है। पहले केस में हम देखते हैं कि हमारा वोल्टेज जो है पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर है, नेगेटिव टर्मिनल नीचे है, और करंट की डायरेक्शन है वो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ है, राइट। मतलब ये पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहा है, तो इसका मतलब ये सोर्स हुआ, मतलब पावर डिलीवर हो रही है। सेकंड केस में जो करंट का डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल के इनवर्ड है, राइट। पॉजिटिव टर्मिनल से इन आ रहा है हमारे इस एलिमेंट में, तो इसका मतलब पावर एब्जॉर्ब हो रही है। तो ये हमारा सिंक है, या इसको हम लोड भी बोलते हैं, सिंक को, राइट। तीसरे केस में सिमिलर है हमारा कि कोई वोल्टेज सोर्स है जिसमें हमारा करंट का डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव के इनवर्ड टाइप है,
राइट। तो ये हमारा सिंक हुआ, ये भी हमारा सिंक हुआ। फोर्थ केस में हमारा जो डायरेक्शन ऑफ करंट का वो पॉजिटिव से आउटवर्ड जा रहा है, तो मतलब पावर डिलीवर हो रही है, राइट। सिमिलरली अगर हमारा कोई करंट सोर्स है तो इससे जब हमारा जो करंट का जो डायरेक्शन है और वोल्टेज की जो पोलैरिटी है वो प्लस ऊपर है, नेगेटिव नीचे है, और करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव साइड है, पॉजिटिव पोलैरिटी के साइड है, तो मतलब पावर डिलीवर है, ये सोर्स है। सिमिलरली ये हमारा सिंक है, क्योंकि इसमें जो पावर जो है वो प्लस पोलैरिटी नीचे है, पावर उससे इन जा रहा है, तो पावर एब्जॉर्ब हो रहा है, राइट। इतना क्लियर है। तो ये हुआ हमारा कि जब पावर कब एब्जॉर्ब हो रही है, कब डिलीवर हो रही है, राइट। अब इसके बाद हम देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, राइट। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, राइट। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहती है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहती है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, राइट। तो अगर मैं इसको मैथमेटिकली डिस्क्राइब करूं तो इसको हम बोलेंगे एल्जेब्रिक सम ऑफ पावर इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी हमारी पावर डिलीवर होगी वो इक्विवेलेंट होगी समेशन ऑफ पावर एब्जॉर्ब, राइट। तो ये हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में आता है। अब इसके बेसिस पे हम एक एग्जांपल देखेंगे, राइट, और उसमें हम ये देखेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैसे वर्क करती है और ये बात कितनी सही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं जैसे कि हमारे पास ये एक प्रॉब्लम है, इसमें बोला गया है कि फाइंड द पावर ऑफ ईच एलिमेंट इन द सर्किट सोन बिलो, राइट। तो हम इस एग्जांपल में देखते हैं कि जैसे कि इस एग्जांपल में हमारे पास 3 वोल्टेज सोर्स दिए गए हैं और 3 करंट सोर्स दिए गए हैं, राइट। तो हमें निकालना है कि हर एक एलिमेंट में कितनी पावर है, राइट। यहाँ पे टोटल कितने 6 एलिमेंट है हमारे पास, तो इन 6 एलिमेंट की पावर क्या है, कितनी है, और टोटल पावर जो हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी हमने टोटल पहले पढ़ा था यहाँ पे कि समेशन ऑफ पावर इज इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स पावर डिलीवर इज इक्वल टू पावर एब्जॉर्ब। तो वो हम इस एग्जाम्पल में यहाँ पे अभी देखेंगे, राइट। तो जैसे कि अभी मैं आपको बता देता हूँ, इस वोल्टेज सोर्स में अगर हम देखें तो इस वोल्टेज सोर्स में हम जिसको याद होगा तो ये इसका ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, राइट। तो ये इसका लोअर पोटेंशियल एंड है और ये इसका हाई पोटेंशियल एंड है, राइट। सिमिलरली इसका देखेंगे तो ये यहाँ पे इसका हाई पोटेंशियल एंड है, ये इसका लोअर पोटेंशियल एंड है। सिमिलरली इस वोल्टेज सोर्स में ये हाई पोटेंशियल एंड है, ये लोअर पोटेंशियल एंड है, राइट। ओके, अब जो करंट है ये यहाँ से ऐसे फ्लो हो रहा है, यहाँ से 6 एम्पियर करंट जा रहा है और यहाँ 5 एम्पियर गया, तो यहाँ कितना जाएगा 1 एम्पियर, राइट। और यहाँ 5 के यहाँ से 5 गया, यहाँ से 4 आया, तो यहाँ कितना जाएगा 9 एम्पियर, राइट। ये सब चीज़ें आप आगे जब आप KCL की विल पढ़ेंगे उसमें ये सब आपको और अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा, राइट। अभी जस्ट हम सिर्फ थोड़ा समझ लेते हैं, राइट। तो हमारी जो पावर होगी 10 वोल्ट पे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ P 10 वोल्ट, वो कितनी होगी, वो होगी प्लस 10 वोल्ट मल्टीप्लाइड बाय 10। ये 10 कहाँ से आया, ये 9 एम्पियर यहाँ से आया, यहाँ से, और ये 1 एम्पियर यहाँ से आएगा, तो यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा वो 10 एम्पियर फ्लो होगा, राइट। तो ये हो जाएगा आपका प्लस 100 वॉट, राइट। चूँकि आपके जो करंट की डायरेक्शन है और जो वोल्टेज की पोलैरिटी है वो प्लस साइड है, तो इसलिए प्लस 100 वॉट, राइट। अब अगर मैं सिमिलरली अगर पावर 3 वोल्ट से निकालूं तो 3 वोल्ट में भी हमारा 3 वोल्ट
इंटू प्लस में एंटर हो रहा है इंटू 1 amp इज इक्वल टू 3 वॉट, राइट। अब अगर मैं P 2 वोल्ट से निकालूं तो कितना हो जाएगा। अब चूंकि इसमें देखिए करंट जो है आपका वो नेगेटिव साइड से एंटर हो रहा है, तो -2 वोल्ट इंटू 9 इज इक्वल टू -18 वोल्ट, राइट। तो ये सब वो थे कि जिनको हम इजीली निकाल पाए, राइट। ये हमें करंट की डायरेक्शन की पता थी, तो इन एलिमेंट्स का हमने निकाल लिया। अब बचे हुए एलिमेंट्स का हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए जैसे कि तो हमें पता करना है कि पावर जो है वो 4 एम्पियर के कितनी होगी, राइट। उसके लिए पहले हम क्या देखेंगे, पहले हमें वोल्टेज निकालना होगा कि इन तीनों एलिमेंट के अक्रॉस कितना वोल्टेज है, राइट। वो निकालने से पहले P4 है, P5 है एंड P6 की पावर निकालने के लिए पहले हम देखेंगे कि इन तीनों के अक्रॉस वोल्टेज कितना है, राइट। तो वो हम कैसे देखेंगे, जैसे कि मैं इस पॉइंट को मान लेता हूँ V1, इस पॉइंट को मान लेता हूँ V2 और इस पॉइंट को मान लेता हूँ V3, राइट। अब मैं अगर V1 से यहाँ देखूंगा तो यहाँ पे तो 0 है, ये अर्थिड है, राइट। तो V1 माइनस 0 मेरा कितना है 10 वोल्ट। तो V1 मेरा कितना आ गया 10 वोल्ट, इस पॉइंट पे 10 वोल्ट है, राइट। अब V1 इज इक्वल टू 10 वोल्ट। अब अगर मैं V1 माइनस V2 देखता हूँ तो कितना है, V1 माइनस V2 के बीच में 2 वोल्ट, राइट। तो इसको मैं लिख देता हूँ 2 वोल्ट, राइट। तो यहाँ से मेरा V2 कितना आ जाएगा, V1 की वैल्यू को पता है 10 माइनस 2 इज इक्वल टू 8 वोल्ट, राइट। यहाँ से मेरा ये 8 वोल्ट आ गया। अब अगर मैं आगे देखूँ तो मेरा सिमिलरली V3 माइनस V1 ये पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में जो वोल्टेज है वो है 3, राइट। और इसको कितना आ जाएगा, अगर मैं इसको 10 इसकी वैल्यू पुट करूँगा तो V3 मेरा आ जाएगा इज इक्वल टू 10 प्लस 3 इज इक्वल टू 13 वोल्ट, राइट। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे -3 क्यों नहीं आया, क्योंकि मैंने V3 माइनस V1 लिया। अगर मैं इसको V1 माइनस V3 लेता, यहाँ से देखता तो यहाँ पे -3 आता, राइट। इतना क्लियर है। तो अब जैसे कि मुझको तीनों के अक्रॉस वोल्टेज पता चल चुका है, राइट, तीनों पॉइंट्स पे, इस पर आपको सोच रहे होंगे कि ये -32 -8 और -13 कैसे आ गया, जबकि यहाँ पे तो हमने जो वोल्टेज निकाला था वो 3 और 8 था, राइट। मतलब 13 प्लस का और 8 प्लस का था, राइट। ये यहाँ पे 13 प्लस का और 8 प्लस का था, राइट। तो इसके लिए जैसे कि आपको पता है, तो देखो बच्चों, क्योंकि चूंकि मेरा करंट जो है वो यहाँ से इस टर्मिनल पे जा रहा है, इसका डायरेक्शन इसके इस साइड है, इनवर्ड है वोल्टेज की पोलैरिटी के प्लस साइन की तरफ, राइट। तो ये हायर पोटेंशियल है, तो मेरा वोल्टेज जो है वो हायर पोटेंशियल में इन हो रहा है, इन दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो इसीलिए ये जो है आपका ये नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि ये पावर डिलीवर कर रहा है, राइट। सिमिलरली यहाँ पे जो 8 वोल्ट है, मेरा जो 4 है वो इसके हायर पोटेंशियल साइड इन जा रहा है, राइट। तो इसीलिए ये यहाँ पे नेगेटिव साइन, राइट। अब हमारे पास सारी पावर्स आ चुकी हैं, राइट। जैसे कि यहाँ पे ये, अब अगर मैं निकालूँ समेशन ऑफ पावर एब्जॉर्ब एंड समेशन ऑफ पावर डिलीवर, तो क्या आएगा 100 प्लस 3 प्लस 25, टोटल 128 वॉट पावर एब्जॉर्ब। ये सब प्लस वाली क्वांटिटीज थी। अब नेगेटिव वाली क्वांटिटीज निकाल लेते हैं। 18 प्लस 78 प्लस 32, इसको आप ऐड करेंगे तो ये 128 वॉट, राइट। तो दोनों पावर, जैसा कि हमने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में कि समेशन ऑफ पावर डिलीवर्ड इज इक्वल टू समेशन ऑफ पावर एब्जॉर्ब, राइट। तो ये हो गया आपका
मुझको लगता है कि आपको ये एग्जांपल क्लियर होगा। अब इसके बाद हम जो टॉपिक हम जो देखेंगे वो हम देखेंगे एनर्जी। तो एनर्जी क्या होती है? एनर्जी हम सबको पता है, इट्स अ कैपेसिटी और एबिलिटी और कैपेसिटी टू डू वर्क, राइट। और इसको हम कैसे डिनोट करेंगे? ये अगर हम इक्वेशनली देखें इसको तो पावर 0 से t टाइम तक आप कितनी पावर से कितना पावर आप इसको, मतलब मैं कोई काम करना स्टार्ट करता हूँ एक टाइम ड्यूरेशन से दूसरे टाइम ड्यूरेशन तक, इसमें मैं जितनी पावर लगाता हूँ उन सबका इंटीग्रेशन मतलब समेशन, वो होगा मेरा वर्क, राइट। और वो उसको हम बोलते हैं एनर्जी, राइट। इसकी यूनिट जूल होती है और कैलोरीज होती है, राइट। तो अगर मैं जूल को कैलोरीज में कन्वर्ट करूं और कैलोरीज को जूल में कन्वर्ट करूं, तो जैसे कि मेरा 4.184 जूल इक्वल टू 1 कैलोरी होता है, राइट। तो अगर मैं इसका एग्जांपल देखूं कि अगर मेरे पास 25 जूल में कितना कैलोरी होगा, तो 25 जूल इज इक्वल टू 1 कैल अपॉन 4.1845, जो कि 5.975 कैल होगा और 6.0 कैल राउंड ऑफ में, राइट। तो बच्चों ये था हमारा पहला टॉपिक बेसिक्स पैरामीटर, जिसमें हमने करंट, वोल्टेज, चार्ज, पावर एंड एनर्जी के बारे में देखा, राइट। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सर्किट एलिमेंट, राइट। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। थैंक यू।